श्रीमद् भागवतामृत जिसने स्थापित कर लिया, उसने मानो 100 अश्वमेध यज्ञों से भी बड़ा फल प्राप्त कर लिया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी बड़ा पुण्य है एक श्रीमद् भागवत कथा कराना, श्रीमद् भागवत ताम्रत का परीक्षित बनना, श्रीमद् भागवत की स्थापना होना, श्रीमद् भागवत का सत्संग होना अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा बढ़ता है। कौन सा यज्ञ करोगे? श्रीमद् भागवत के सामने ऐसा कौन सा यज्ञ है जो श्रीमद् भागवत की बराबरी करता हो? भागवत और कीर्तन से बड़ा कौन सा यज्ञ है? भक्त लोग हैं, अपने अपने मन की बात कहते हैं, गुरुजी हमको ये कष्ट है, गुरुजी हमको ये कष्ट है, गुरुजी हमको ये कष्ट है। ये ठीक है, संसार असारे संसारे, ये संसार है ही कष्ट है। ये संसार जो हमको मिला है ये कष्ट के ही लिए मिला है। अगर इसमें सुख है तो एकमात्र भक्ति में है, एकमात्र भक्ति में है। भक्त लोग कहते हैं गुरुजी हमको ये कष्ट है, गुरुजी हमारा ये कार्य नहीं हो रहा, गुरुजी ये कैसे होगा, गुरुजी ये कैसे होगा। अगर उनसे पूछा जाए क्या आप 5 मिनट रोज कीर्तन करते हो घर में? क्या कीर्तन की ध्वनि घर में गूंजती है? कोई नहीं करता होगा। ऐसा कौन सा घर है जिसमें रोज 10-15 मिनट आप सब लोग जोर जोर से कीर्तन करते हो? हाथ जोड़ के, हाथ ऊंचा करके बताओ, रोज कीर्तन होता है? एक मैया ने हाथ उठाया हो क्यों? एक ने हाथ उठाया है कि हम रोज कीर्तन करते हैं। आप लोग इतने भक्त हो, प्रभु को मैं मानता हूं कि उनकी प्रीति को आपने हृदय में विराजमान कर रखा है, लेकिन कीर्तन से वंचित क्यों हो? घर में कीर्तन क्यों नहीं होता है? अरे मंदिर में तो जब आओगे पहले घर को तो मंदिर बनाओ, मंदिर में आओ, मंदिर में कीर्तन करो। लेकिन मंदिर में कीर्तन करके तुम आनंद लेके चले जाओगे, घर को मंगलमय कैसे करोगे? जिस समय घर में कीर्तन की आवाज गूंजेगी तो जितने भी अनिष्ट हैं, जो आपको लगा है कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने ऊपल्ला कर दिया, किसी ने नीचल्ला कर दिया, अब ऊपल्ला नीचल्ला सुधारने के लिए तो रविंद्र जी बैठे हुए हैं। जो ऊपल्ला नीचल्ला होगा उसे तो ये देख लेंगे, लेकिन ऊपल्ला नीचल्ला हुए ही नहीं, ऐसा काम करो। ऊपल्ला नीचल्ला हुए ही नहीं, ऐसा काम करो। जब कीर्तन करोगे तो कोई कितना कुछ भी कर ले, कितनी भी बद्दुआ दे ले, कितना भी आपका बुरा चाह ले, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और कीर्तन करने से जो आपके घर में आप कहते हो कि हमारे पति शराब पीते हैं, हमारा बेटा शराब पीता है, या कोई भी दुर्व्यसन उनमें होता है, जिस समय कीर्तन करोगे उनके दुर्व्यसन दूर हो जाएंगे, उनका मन भी गोविंदमय हो जाएगा, घर परम पवित्र हो जाएगा। घर में 16 कलाओं के साथ गोविंद आकर के विराजमान हो जाएगा, आपका आनंद होगा। लेकिन आपसे छोटा सा कार्य नहीं होता, एक घर में कीर्तन नहीं होता। अब देखो आजकल पुड़िया बताने वाले महाराज जी बहुत हो गए हैं।
फलाना टोटका कर लो ये हो जाएगा, फलाना ये कर लो, वहाँ पे दीपक जला दो, वहाँ पे राई फेंके आओ, वहाँ पे उर्द डाले आओ, वहाँ पे ये करे आओ, वहाँ पे ये करे आओ। और सबने कोई ना कोई भगवान पकड़ लिए ने। किसी ने देवी मैया की टांग पकड़ ली है, किसी ने देवी मैया की दुकान खोल ली है, किसी ने भैरव जी की दुकान खोल ली है, किसी ने हनुमान जी की दुकान खोल ली है, किसी ने शंकर जी की दुकान खोल ली है। सबने अपनी अपनी देवताओं को बना लिया है, ये देवता हमारे। अब कुछ विद्वान तो ऐसे हो गए हैं जो कि उनने हनुमान जी खरीद लिए हैं, हनुमान जी उनके ही हो गए, हनुमान जी अब दूसरे के हैं ही नहीं। और उनके स्थान पे जाओगे तभी हनुमान जी आशीर्वाद देंगे। अगर यहाँ आकर के हनुमान मंदिर में तुम हनुमान जी को प्रणाम करोगे तो क्या हनुमान जी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे? लेकिन ना, उनके यहाँ जाओ, केवल वहीं है हनुमान जी, दूसरी जगह नहीं है। उनके यहाँ जाकर के मन्नत मांग के आओ। अगर तुम कोई उपाय बता रहे हो, तुम कोई मंत्र बता रहे हो, तो भैया जो जहां का निवासी है वो उस मंदिर में जाकर के हनुमान जी को मना लेगा। उसको तुम्हारे ही यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ना, हनुमान जी से मिलना है तो हनुमान जी केवल हमारे यहाँ मिलेंगे, भोलेनाथ से मिलना है तो केवल हमारे यहाँ मिलेंगे। और अब की बार तो मैंने देखी, बड़े रुद्राक्ष बटे शिवरात्रि पर। किसी ने 1 करोड़ रुद्राक्ष बांटे मंत्रोक्त करके, किसी ने 50 लाख रुद्राक्ष बांटे, किसी ने 27 लाख रुद्राक्ष बांटे, मंत्र सिद्ध करके। और रुद्राक्ष को तुम क्या सिद्ध करोगे? रुद्राक्ष तो पहले ही से सिद्ध है। और इतने रुद्राक्ष मिल भी गए उन्हें। तो ये जितनी भी प्रपंच हैं, ये सब आपकी अज्ञानता का लाभ ले रहे हैं। लोग जो लाभ ले रहे हैं वो आपकी अज्ञानता का ले रहे हैं। आप जो करने योग्य कर्म हैं उनको नहीं कर रहे हो। जो करने योग्य भक्ति है उस भक्ति से आप घबरा जाते हो, वो भक्ति आपसे नहीं होती। गोविंद की प्रीति आपके हृदय में नहीं है। भय क्लेश मनस्तापा, ये भय क्लेश मन का संताप, ये तब तक ही है जब तक हृदय में गोविंद की दिव्य प्रीति तुम्हारे हृदय में विराजमान नहीं है, गोविंद का स्वरूप तुम्हारे हृदय में विराजमान नहीं है। अगर गोविंद के स्वरूप को विराजमान कर लोगे तो तुम्हारे मन को जरा भी संताप नहीं होगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई टोना टोटका करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तुम भागवत तत्व को पान करने वाले, तुम कृष्ण प्रेमी। भक्तों के मन में रहता है कि हम कौन से भगवान अपने घर में विराजमान करें, तो गृहस्थी के लिए तो एक गोपाल जी बताएं। बाकी जितने भी देव हैं वो तो आपके मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर बने हुए हैं, जिनकी भी पूजा करनी है आप मंदिर में जाके करिए। घर में तो केवल गोपाल जी को विराजमान रखिए। केवल घर में गोपाल सेवा है। गृहस्थ में हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि हम अपवित्र भी होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम बहुत पवित्रता से, जैसे मंदिर में यहाँ के विद्वान पवित्र होकर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आप गृहस्थी हो, आपके घर में बच्चे भी हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। तो गोपाल हमारा सेवा करने की आवश्यकता नहीं, वो तो आपके साथ है। आपने सेवा कर दी तो अच्छा, और नहीं कर दी तो वो अपने आप अपनी सेवा करा लेगा।